अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईद मुबारक आप सबको। दो के ये ईद में वॉर भी चल रही है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। उन लोगों का सोचना चाहिए जो इस जंग में शहीद हुए। बस आज आपके लिए एक ऐसी फ़िल्म के बारे में लेकर आई हूँ वीडियो, जो कि हमारी पाकिस्तानी लॉलीवुड की मूवी थी दूरियां। उसको कॉपी किया बॉलीवुड ने नाम से आंधियाँ। इसके बारे में मैंने कहा आपसे बात करती चलूँ। आपको पता है कि दरअसल कॉपी वो चीज़ की जाती है जो पसंदीदा होती है। ऐसी तो जो चीज़ फेमस ना हो, पॉपुलर ना हो, उसको कोई भी कॉपी नहीं करता। यकीनन ये फिल्म पसंद की गई, तभी बॉलीवुड वालों ने इसे कॉपी की। अब इसके बारे में, दूरियों के बारे में पहले मैं आपको बताती चलूँ। दूरियां उर्दू मूवी 1984 में रिलीज़ हुई पाकिस्तान में, जिसको डायरेक्ट किया था हसन अस्करी साहब ने, और ये बेस्ड थी स्टोरी बशीर नियाज साहब। प्रोड्यूस किया था ऐसे गुल साहब ने अंडर द बैनर ऑफ एवेन्यू पिक्चर्स। इस मूवी की कास्ट में हमारे लेजेंड एक्टर्स ने काम किया। शबनम साहिबा, मोहम्मद अली साहब, फैसल रहमान, आगा तालिश साहब, और म्यूज़िक जो दी थी वो दी थी रॉबिन घोष साहब ने। मूवी ये जो रिलीज़ हुई वो वैसे हुई 6 अप्रैल 1984 को, और ये एक गोल्डन जुबली हिट हुई, और इसने 7 निगार अवार्ड्स लिए, जिसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड भी इसे हासिल हुआ। अब हम इसकी जो कॉपी की बॉलीवुड ने आंधियाँ, उसके बारे में बात करते हैं। आंधियाँ बॉलीवुड की हिंदी मूवी रिलीज हुई 1990 में। इसको डायरेक्ट किया था देवन धवन ने, और इसमें शत्रुघ्न सिन्हा और मुमताज़, जो कि मुमताज़ साहिबा की ख़ास बात ये थी कि वो 13 साल बाद दोबारा आई थी, उनका कमबैक हुआ था, और इसमें दूसरे आर्टिस्ट भी थे। दो के ये इसके डायलॉग्स बड़े कॉपी थे, मगर इसमें लिखा गया है कि इट वाज रिटन, यानी कि डायलॉग्स लिखे थे अनीस बज़मी साहब ने। स्क्रीन प्ले बाय राम केलकर था, और प्रोड्यूस की थी पहलाज निहलानी साहब ने। प्रसेनजीत चटर्जी और माधुश्री भी इसमें थी। एडिट किया गया था नानंद कुमार, म्यूज़िक दी थी बप्पी लहरी साहब ने। विशाल फिल्म कंबाइंस की प्रोडक्शन थी, और इसकी जो डेट ऑफ रिलीज थी 8 जून 1990 थी। थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ, मगर मैं चाहूँगी ये दोनों मूवीज़ आप फिर देखें इस ईद पर, ईद उल फितर पे यूट्यूब पर जाके दोनों मूवीज़ अवेलेबल हैं। इनके सीन्स जो थे ना, सीन्स, डायलॉग्स टोटल जिसे कहना चाहिए कॉपी पेस्ट ऑलमोस्ट ऐसे थे। जैसे कि अभी स्टार्टिंग का अगर आप सीन देखते हैं तो शबनम साहिबा, फैसल रहमान पार्क में गाना गा रही, इसी तरह मुमताज़ जी और उनके साथ हीरो थे, वो भी बाग में गाना गा रहे हैं, और फिर राज खुलता है कि वो माँ बेटे हैं। तो इसी तरह वो सीन था, दिखाया है कि शबनम साहिबा जो हैं किचन में हैं, एग बना रही हैं, और इतने में फिर हीरो और हीरोइन जो कि बेटे हैं शबनम साहिबा के, इसमें फैसल रहमान दिखाए, वहाँ मुमताज़ साहिबा के दूसरे हमारे इंडियन एक्टर हैं, उस वक्त नए थे वो, तो वो दिखाए हैं, और उनके साथ उनकी जो दोस्त कह लें वो उनके साथ आती है। सेम टू इसी तरह से फिर उसमें ये दिखाया है, एक फ़ाइटिंग दिखाई है। बीच के सीन्स आपको बता रही हूँ, जो अपने बेटे को बचाने के लिए शबनम करती हैं, इसी तरह मुमताज़ साहिबा अपने बेटे को बचाने के लिए करते हैं। तालिश साहब और फैसल रहमान के जो सीन्स थे वो भी एज़ इट इज़ कॉपी हुए आंधियाँ में। इसी तरह सारे आप सीन्स देख लें, मोहम्मद अली साहब के सीन्स देख लें, शबनम साहिबा के साथ वो कॉपी थे, नन्ना साहब थे, और इंडिया मूवी में दूसरे आर्टिस्ट थे जिन्होंने कैरेक्टर एक्टिंग की थी। सेम डिटो आप कह दें कि वो पूरे पूरे कॉपी पेस्ट लग रहे हैं।
बस बहरहाल, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि पसंद जो चीज़ की जाती है वो ही लोग कॉपी करते हैं। यकीनन बॉलीवुड वालों को हमारी लॉलीवुड की मूवी अच्छी लगी। मुमताज़ साहिबा ने 13 साल बाद कमबैक किया था, और जो यहाँ अब आप खुद कमेंट्स में लिखिएगा कि हमारी शबनम साहिबा की एक्टिंग अच्छी लगी, मुमताज़ जी की एक्टिंग लगी। ये तो प्रोफेशनल बात कर रही हूँ कि बताएं कि किसकी आपको एक्टिंग अच्छी लगी। ये दोनों की अपनी अपनी जगह एक्टिंग वो थी। एंड में भी सीन दिखाते हैं बर्थडे का जो आखिर में होता है, जब आप देखिएगा फिर अदालत के सीन हैं वो कॉपीड हैं, एंड जो सीन्स हैं वो कॉपीड हैं। मगर मज़ा तब आएगा जब आप खुद जाके इस मूवी को देखें। दोनों मूवीज़ बड़े मज़े की हैं। बहरहाल मैं यही कहूँगी, नो डाउट कि जो बॉलीवुड की मूवी थी वो फ्लॉप हो गई थी, और हमारी मूवी मैंने आपको बताया था कि वो सिल्वर जुबली हुई थी, और अवार्ड्स भी उसने हासिल की थी, 7 अवार्ड्स। बड़ी ज़बरदस्त बात है, बेस्ट फिल्म अवार्ड भी हासिल हुआ है। तो मैंने कहा कि चलें आज ईद उल फितर के मौके पे एक आपको छोटा सा एक गिफ्ट देते हैं, पुरानी यादें 84 और 90s की मूवी के बारे में।